हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 DAV पब्लिक स्कूल का मैथ का चैप्टर 2 का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो भी कटा उटा के नॉर्मल में लाना। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 का पहला बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ बाय लिखा हुआ ना, अगर यहाँ डिवाइड रहता तो डिवाइड का साइन लगाते, और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो बाय के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। क्वेश्चन नहीं उतारते, सीधा हम लोग क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। बाय के जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई -3/8। देखिए ऊपर नीचा कटना चाहिए, चाहे इससे इससे कट सकता है, इससे इससे या इससे इससे या इससे इससे। कट नहीं रहा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो कट नहीं रहा तो 11 11 3 जा 33 और 8 7 56 56, और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। नंबर 2 बता रहे हैं। -7/4 मल्टीप्लाई है 2/3। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट रहा है तो कटाना है, अब नहीं कटेगा। 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, और यहाँ माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं 3 नंबर। -3/4 इंटू -48 बाय कुछ नहीं तो 1 देते हैं, यहाँ 48 लिखें दोस्तों। तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 से कटेगा। अब तो कटने वाला है नहीं, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा। 12 36, 36 बटा 1 1 जा 1, 1 नहीं लिखते हैं बटा में तो 36 है आंसर आ रहा है। 1 मिनट कुछ गलत हुआ है। 4 1 जा 4 दोस्तों, मिस्टेक यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 12 है लिखने में। तो ये फिर से बनाता हूँ। -3/12 इंटू -48/1 है। ये मिस्टेक के यहाँ 4 लिख लेते हैं। तो 3 से पहले 4 बार में कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 से इसको कटाएंगे तो 12 बार में। माइनस इंटू यहाँ भी माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस 12 1 जा, खाली 12 आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 -14/9 इंटू -3/7। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जो चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कटाते हैं उसी से नीचे से कटाते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखते नहीं है तो 2/3 आंसर आया। अगला चलते हैं 5 नंबर में। 23/5 इंटू -25/11। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब तो कटेगा नहीं तो 11 1 जा नीचे में 11, और यहाँ 23 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 115/11। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 7 मल्टीप्लाई है -15/63। यहाँ कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, फिर यह और कटेगा। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ऊपर में हमको 5 बचा, नीचे में 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ प्लस इंटू यहाँ माइनस, माइनस आंसर है 5/3 है, वो भी माइनस में। नंबर 2 बता रहा हूँ। 4 the following value of x and y, verify x into y equal to y into x। इसको कहते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ। तो नंबर 1 हमको x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स, ये प्रूफ करना है। दोनों तरफ सेम सेम आना चाहिए, 4 सवाल है इसमें भी। तो भरते हैं। नंबर 1 बना रहे हैं। x के जगह कितना है? 7/9 इंटू वाई के जगह 3/2। इधर भी भर ही देते हैं। y के जगह 3/2 इंटू एक्स के जगह 7/9। यहाँ समझिएगा, ये तो यहाँ से लिखें
सब क्वेश्चन का, ये सारे क्वेश्चन का ये लिखना है उसके बाद एक एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अपने कटेगा 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, इधर आंसर आया, इधर सोल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 7 1 जा यहाँ भी 7 और 3 2 जा 6। अगर सेम सेम नहीं आया ना, इसका मतलब कहीं मिस किए हैं आप, चेक करना आपको, सेम सेम हमेशा आएगा। सेकंड नंबर बनाते हैं, फिर से लिख लेते हैं वो x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स। एक्स की जगह कितना भरेंगे अब, -2/7 इंटू 5/8, इधर भी भर लेते हैं। y की जगह 5/8 इंटू -2/7, सोल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब कटेगा नहीं, 5 1 जा 5, 7 4 जा 7 28, या माइनस इंटू प्लस माइनस आया, इधर से हैं कटेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 7 4 जा 7 28, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, देखिए सेम आ रहा, आना ही है, नहीं आएगा सेम तो गलत हो जाएगा। इसी को कहते हैं, फिर से एक बार बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 बता रहा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो x की जगह 4/9 इंटू -5/11, इधर भी भर देते, -5/11 इंटू 4/9, कटेगा किसी से नहीं कटेगा। 5 चौका 20, 11 नमक 99, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ नहीं कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा। 5 चौका 20, 11 नमक 99, वो भी माइनस में, ये होगा आंसर। अगला चलते हैं, 4 नंबर, x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स, -17/48 इंटू -96/51 बराबर -96/51 -17/48। 17 का टेबल याद होगा, 17 1 17, 17 3 51, 12 कटाते हैं, 12 12 5 से 12 36, 12 चौक 48, 12 5 से 12 चौका 72, या बिना कट गया। अब इस और कटेगा, 3 2 जा 6, 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, अरे सब तो कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1 है, नीचे में खाली 2 है, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस 1/2 आया। इसको भी कटा लेते हैं, 17 3 51, 17 1 17, ये अभी 12 से कटा है, 12 से या उससे बड़ा से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। अच्छा 12 से कटा जाए, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 से 12 चौका 72, 12 7 12 8 96, शायद गलत कटा है इधर। 4 2 जा 8, गलत है, 2/3 आ रहा है इधर, इधर इस वाला में मिस्टेक किए हैं। एक बार फिर से कटाते हैं, इसको फिर से कटाते हैं दोस्तों, दोनों में सेम आना चाहिए। फिर से यहाँ देखिए, 17 बटा क्या ले हैं 48 इंटू 96/51, 17 1 17, 17 3 51, 12 चौक 48, 12 5 12 6 72, 12 7 14, 12 8 96, 96 है ना। 4 2 जा 8, तब नहीं बचेगा 2/3, यहाँ 2, यहाँ नीचे में 3 होगा, सेम आया। इसमें मिस्टेक किए थे, यहाँ इसको फिर से कटा दें, हो सकता है ऐसा। तो ये 4 खत्म हो चुका। अब आते हैं, उससे भी बढ़ा दिया है उठा के। फाइंड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द प्रॉपर प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट एक्स वाई जेड, इतना बराबर इतना है कि नहीं। इसको कहते हैं, 3 नंबर है, पहला वाला में ब्रैकेट, 12 दूसरा वाला ब्रैकेट, तो इसमें इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 पढ़ते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो नंबर फर्स्ट बना रहे हैं, ये एक्स की जगह 3/5 इंटू वाई की जगह -7/3, पहला में ब्रैकेट है, इंटू एक्स 8/11, इधर भी भर ही देते हैं, 3/5 इंटू -7/3 इंटू 8/11,
यहाँ से मुझे पहले इस ब्रैकेट का वर्क करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से कट गया तो 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5 बचा। इस ब्रैकेट का वर्क करने के बाद 8/11 है। अब तो कटेगा नहीं। 11 8 7 56, 56, 11 5 55, ये माइनस आंसर आया। इधर चेक करते हैं, 3 5 5 लिख देते हैं। अभी इधर वर्क करना हमको और इधर कुछ वर्क ही नहीं होगा। 8 7 56, 56, 11 33। अब ये कटाना है, इससे इसे करेंगे तो 3 से 11 बार में, अब कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 11 जा तो 56 इंटू 1 करेंगे तो 56 रह जाएगा। 11 5 जा 55 और यहाँ पे माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर भी माइनस आया, देखिए सेम आया। अगला चलते हैं नंबर 2। फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। तो x के जगह कितना है -7/11, y के जगह 4/5, z के जगह 3/8। पहला वाला में ब्रैकेट है, लगा देते हैं। फिर से -7/11 इंटू 4/5 इंटू 3/8। हम बताए थे इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले ये ब्रैकेट का वर्क होगा, या तो कुछ होगा ही नहीं। 7 चौक 28, 11 5 55, यहाँ माइनस था, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, 3/8। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 7 21 बटा 55 2 जा 110, माइनस इंटू प्लस माइनस आया। इधर चेक करते हैं, -7/11 पहले लिख लेते हैं। 3 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। अब तो कटेगा ही नहीं। 7 3 जा 21, 11 10 जा 11 110, वो भी माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा। चलते हैं आगे नंबर 3। फार्मूला लिख लेते हैं, लिखना ही पड़ेगा ये, इंटू जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। ये 3 नंबर बता रहे हैं तो इसमें भर देते हैं। -4/7 इंटू -3/8 इंटू 16/5, -4/7 इंटू -3/8 इंटू 16/5। तो किसी से कटेगा, हाँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 1 जा 3, 7 2 जा 14 आया। इधर लिख लेते सेम, 2 से कट रहा है, 2 7 जा 2 8 जा, तो 8 3 जा 8 24, 7 5 जा 35 35, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह गया। इधर चेक करते हैं, -4/7 पहले लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। अब तो कटने वाला दिख नहीं रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 चौक 24, 24, 7 5 जा 35। देखिए सेम आ रहा दोस्तों, हमेशा सेम आएगा ये, क्योंकि ये हम बताएं लॉ है, तो लॉ में तो सेम आना ही है। एक और इसको भी बना देते हैं ना, तो फिर छोड़ देंगे तो कहिएगा वही नहीं बनता था हमसे। x इंटू वाई इंटू जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स के जगह -3 इंटू -4/9 इंटू -7/3। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना था, बाई मिस्टेक हम लगा दिए हैं। वैसे लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लगाना है। 4/9 इधर वाला में ब्रैकेट है, -7/3, ये ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो अब कटेगा नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 आया, -7/3 कटेगा नहीं, 7 चौक 28, 28, 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस आया। इधर चेक करते हैं,
-3 लिख देते हैं। इधर कितना हो जाएगा, कटेगा क्या? कटने वाला तो दिख नहीं रहा। 7 चौक 28 और 9 त्या 27, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 करते। 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो हमको 28 1 जा 28 और 9 1 जा 9। ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। यहाँ पे देखिए सेम ये भी। अगला पढ़ते हैं 4 नंबर। वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई प्लस जेड। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये भी सही होगा, ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो यहाँ 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/7। यहाँ पे भी भर देते हैं 1/3 इंटू जैसा जैसा है यहाँ 1/5। ये कहाँ से भर रहे हैं, यहाँ से प्लस है, फिर 1/3। यहाँ देखिए x 2 बार है 1/3 और फिर z की जगह 1/7। सही, अब बस सोल्व करना। पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे 1/3। हाँ, लफड़ा ये है कि जब भी एडिशन करते हैं तो पहले एलसीएम लेना पड़ता। 7 5 35, तो 5 7 तो 7 1 जा 7, 7 5 5, 1/3 इंटू 7 5 12/35। 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो ऊपर में हमको 4 आया, नीचे में 35 आया। इधर सोल्व कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 1 जा 1, 7 3 जा 21। 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लेके दिखा देता हूँ यहाँ साइड में। 15 और 21 3 से चलेगा, 3 5 जा 3 7 जा, तो 5 या 15 7 105, 105 हो जाएगा। 15 7 105 7, 21 5 5, 7 5 12/105। 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 जा 9, लेकिन यहाँ था 10, इसका छोटा सा के कैरी बढ़ा देते, 15 हो गया। 3 5 जा 15, तो इधर भी 4/35 आ रहा, इधर भी 4/35 आया था। इसका मतलब सेम आया, ये भी सेम है, क्योंकि ये लॉ है दोस्तों। इसका सेकेंड वाला भी बना देते हैं। लॉ सबका नाम बोल रहे हैं ना, आप रिपीट कीजिएगा। हम बोले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। तो x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड भर देते हैं। -3/7 इंटू 2/5 प्लस फिर -4/9 था। यहाँ देखिए ये प्लस का ये प्लस है। -3/7 इंटू 2/5 प्लस -3/7 इंटू -4/9। -3/7 इंटू एलसीएम लेंगे तो 9 5 45, 45, 9 बार में 9 2 जा 18 प्लस इंटू माइनस 9 5 45, 5 चौके 20, तो -3/7। देखिए 18 है, 20 देना है, तो -2 हो जाएगा, बटन में 45। 3 1 जा 3, 3 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 1 जा 2, 15 7 105, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते ही नहीं है। अगला चलते हैं, इसमें एक स्टेप ज़्यादा होता है इधर वाला में। तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रह जाएगा, कटेगा, कटा लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 7 3 जा 21, 4 1 जा 4। अभी 35 का और 21 का एलसीएम निकाले थे, 105 आया था। 35 थे 105, 6 थे 18, माइनस है से 21 5 5 का 20। फिर से देखिए 20 है, 18 देना, -2/105 है, माइनस सॉरी 20 है, 18 देना है, तो प्लस होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला है। इधर भी 2/105 आया था, सेम आया। इसका मतलब इक्वल टू होगा ही होगा। अगर गलत आ रहा है तो गलत बना रहे हैं, इसलिए गलत आ रहा है। आपको तो गलत बनाना अच्छा है क्या?
अगला चलते हैं, ये वही चीज़ है, यही चीज़ किया है, यहाँ भर दिया है खाली 5 नंबर में। सो डैट इतना इतना सेम चीज़ है, क्योंकि इसमें भर रहे थे, इसमें भरा हुआ है। 4/3 इंटू 2/5, लेकिन इतना सवाल दिया ना हम खुद थक गए हैं। बराबर -4/3 इंटू 2/5 प्लस -4/3 इंटू -7/10। ऐसा पहले -4/3 इंटू 10 और 5 का एलसीएम 10 ही होगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस -10 1 जा 7 -4/3 इंटू, देखिए 4 है 7 देना तो -3/10 होगा। 3 1 जा 3, यहाँ भी 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कट रहा तो कटा लेना। 2 1 जा 2, उसके बाद 5, क्योंकि 5 1 जा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस लिखते ही नहीं है, इधर आ जाते। अब तो सर ये अजीब हो रहा है भाई, कटा रहे हैं तो थोड़ा सा वैसा होगा ही, यहाँ तो कटेगा ही नहीं। 4 2 जा 8 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 5 3 जा 15, यहाँ रहने देते हैं, ये भी कटेगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, 5 3 जा, यहाँ भी आया 15, और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 जा 14, 15 15 का एलसीएम 15 होगा, तो इसका -8 प्लस 7 दूनी 14 लिखेंगे। 14 है 8 देना, 6 हो जाएगा बटा में 15, तो 3 से कटेगा। 3 2 जा 3 5 जा 15, 2/5 2/5 सेम आया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो डैट, ये भी सेम सवाल है, ऐसा ही कुछ करना है इसमें भी। मैं बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो नहीं बनाएगा तो सोचिएगा नहीं बनता था, ये मैंने छोड़ दिया। अब नंबर 6, अच्छा है कितना तक, लास्ट 8 नंबर तक है शायद, अभी तो 6 नंबर में ही है। 3/5 इंटू -1/7, ये माइनस वाला है, 5/14 इज इक्वल टू 3/5 इंटू -1/7। देखिए इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा ऑटोमेटिक। 3/5 इंटू 5/14, चलो इधर सोल्व करते हैं। 3/5 यहाँ पे पहले एलसीएम 14, 7 का 14 ही होगा, 7 दूनी 14, तो -2, 14 1 जा 14, तो -5। 3/5 इंटू -5 और -2, तो -7/14 होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, और प्लस इंटू माइनस माइनस। इधर वाला सोल्व करते हैं। वैसे ये कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 1 जा 3, 7 5 जा 7 5 जा 35, प्लस इंटू माइनस माइनस। ये कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसका मतलब 3/14। एलसीएम इसका हो जाएगा 70, 35 दूना 70, 3 2 जा 6। आप सोचा सर एलसीएम लेते ही नहीं आप। एलसीएम भाई, एलसीएम तो क्या क्लास में, 4 क्लास 3 क्लास में ही शुरू है, 4 क्लास में 5 क्लास में भी है, तो एलसीएम लेने आता होगा। 14 5 70, 5 बार में 7, 5 3 जा 15, ई भी देना, ई भी देना, तो कितना देना, 21 देना बटा में 70। 3 से तो कट ही रहा, 7 से भी कट रहा। 7 3 जा 7 10 जा, और माइनस था तो माइनस, तो हमारा इधर आंसर -3/10 आंसर होगा। इधर भी देखिए -3/10 था। अब तो सर ये लंबा जा रहा, हाँ इधर वाला में शॉर्ट जाएगा, इस वाला में स्टेप कम से कम 1 2 ज़्यादा जा रहा, लेकिन आ रहा है बराबर ही। चलते हैं, यहाँ भी बराबर लिख लीजिएगा। नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लाना। पहला बता रहे हैं, -4 इंटू 7/3 9/10,
तो इस पहले तो ब्रैकेट कवर करेंगे, -4 को रहने देते हैं। 10 3 का एलसीएम 30, 3 10 जा 7 10 जा 70 माइनस 10 3 जा तो 9 त्या 27 -4 इंटू देखिए 70 है 27 देना है, 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और बटन में है 30, कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते। 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 से ये कटेंगे तो 15 दूनी 30। अब तो ये कटने वाला ये नहीं दिख रहा, इसका मतलब हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, अब बटन में 15 और माइनस इंटू प्लस माइनस भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड बना रहे यहाँ वाला 6/3 इंटू 9/8 प्लस 3 है, कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते हैं। तो इसका वर्क करेंगे तो एलसीएम 8 ही होगा, 8 1 जा 8 9, 1 8 जा 8 त्या 24, 7/3 इंटू ई भी है 9 4 13 का 9 4 13 यानी 33/8, 3 1 जा 3, 3 से ये कटेगा 3 1 जा 3, 3 11 बार में 11 7 70 77/8, ये होगा आंसर। 3 बनाना है, -4/3 प्लस 5/7 इंटू 7/9, 7 21 21 एलसीएम हो जाएगा। 3 7 जा 7 चौक 28 28 प्लस 7 3 जा 7 5 15 इंटू 7/9, 15 है 28 देना है तो हो जाएगा 13, 5 3 8, हाँ 13 ही होगा, बट में 21 इंटू 7/9, 7 1 जा 7, 7 3 जा और नहीं कटेगा 13 1 जा 13, 9 त्या 27 माइनस इंटू प्लस माइनस। एक और है, ये को भी बना देते हैं, 5/4 माइनस 6/20 इंटू 8/11, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, 5 4 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 15 21 जा 20 तो 6 इंटू 8/11, 25 हैं 6 देना, 19/20 8/11, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 19 दूना 38 38 बोल के 36 लिख रहा है, और 11 5 जा 55, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, थक चुके हैं पूरा। नेक्स्ट है 8 नंबर, चलो यहाँ फिल इन द ब्लैंक जल्दी हो जाएगा लगता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, 40 -4/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 सेम नंबर रहने के लिए वो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ अगर यहाँ माइनस के जगह प्लस हो जाता है ना तो -1 से करते, समझ में आया होगा ध्यान से। नंबर 2, 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस अभी बताए थे -3/8, इसका तो -1 से, साइन चेंज खाली हो रहा है तो माइनस से करना। यहाँ समझिए 1/3 इस पार है, इस पार नहीं है, तो 1/3 -1/3 ही होगा, क्योंकि 4/5 यहाँ है, 6/7 यहाँ है, क्योंकि इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी देखिए 5/3 यहाँ है, यहाँ भी है, -7/8 यहाँ है, नहीं है, 11/3 यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा -7/8। अगला चलते हैं 5, 3/7 इस पार है, इस पार नहीं, तो 3/7 होगा, क्योंकि -6/11 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बहुत आसान है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है। कोई भी नंबर है 0 से मल्टीप्लाई करने से ही 0 होता है। 7 हो जाए 4 एनी रेशनल नंबर x x + n to 5, तो
एक्स इंटू 5 यहाँ बोला है बराबर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स डैश डैश टाइम्स। कितने टाइम्स होगा यहाँ पूछ रहा है। दोस्तों देखिए x को 5 बार करना है तो 5 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अगर हम 50 रहता तो 50 टाइम्स, जितना बोलेगा उतना टाइम्स। और आगे आ जाते हैं। नंबर कितना बना चुके हैं? 7 8 बना रहे हैं। यहाँ समझिएगा, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्शन का। 2/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ है, 7/5 यहाँ है। लेकिन यहाँ देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये इससे भी होता है। अभी जस्ट सोल्व सब कर रहे थे तो 2/3 इंटू 2/9 ये वाला यहाँ दो चीज़ होगा, क्योंकि e इंटू ई यहाँ लिख दिया एक टर्म, e इंटू ई यहाँ होगा 9 बता रहे। यहाँ देख लीजिए -5/7 और यहाँ भी -5/7 और यहाँ लिख दिया है ये -5/7 कॉमन। इसी सवाल को उल्टा करके लिखा है। इसका मतलब यहाँ बता देते हैं b प्लस सी बराबर a इंटू, एक बार ये b प्लस है तो प्लस a इंटू सी ये होता है, या a b माइनस सी बराबर a इंटू बी, या माइनस है तो माइनस a इंटू सी, है ना। इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी में कभी इधर वाला अभी उल्टा करके सेट कर दिया, इधर वाला निकालना है तो -5/7 यहाँ लिख दिया है, 1/3 यहाँ लिखा है तो 1/6 यहाँ अंदर में लिखा जाएगा। इसका 1/6 सिर्फ होगा। यहाँ भी देख लीजिए 4/7 यहाँ भी है, 4/7 यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब अंदर में ये वाला नंबर और ये वाला होगा। क्या होगा? 2/3 इसमें होगा और यह माइनस ऑलरेडी लिख दिया है। कितना होगा? 5/6 ई वाला नंबर में होगा। या माइनस मत लिखना, माइनस लिखा हुआ है कोमा देके, तो शायद खत्म हो गया। दोस्तों कौन सा सिटी से देख रहे हैं आप? सिटी का नाम कमेंट में बताइएगा और अपना नाम भी बताइएगा। थैंक यू। दोस्तों क्लास 7 का अगर और भी आपको वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सारा वीडियो आपको सीरियल वाइज बना के दिया हूँ। 7 क्लास का एक भी ऐसा वर्कशीट नहीं है जो नहीं बनाए हैं, सारा बनाए हैं। कोई कोई वर्कशीट तो 2 बार 3 बार तक बना चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए बढ़िया से। अभी आपको हम सीरियल वाइज प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। कुछ कुछ ऐसा किए हैं, सारा चैप्टर को एक जगह मिला के बड़ा बड़ा एक ही में किए हैं, क्योंकि बच्चा सब खोजने में दिक्कत हो रहा था।